हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का ट्यूटर भैया चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने बात करते हैं आज कि बच्चों को हिंदी कैसे सिखाएं, पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में बिना मात्रा वाले शब्दों तक पूरा कर चुके हैं। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देख कर आए और वहाँ से सीखें कि किस प्रकार हम बच्चों को हिंदी सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होने चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, क्या डेली वर्क होना चाहिए। यह जो वीडियो हैं यह है पेरेंट्स के लिए, ट्यूटर्स के लिए, और जो भी ट्यूशन टीचर्स हैं, ट्यूटर है और पेरेंट्स हैं, या फिर कोई भी गाइड करना चाहता है या अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, उन सभी के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। इसमें आप लोगों को आज सिखाएंगे कि कैसे मात्राएं स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ सही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ नार की मात्रा वाले शब्द यानी कि बिना मात्रा वाले 3 शब्दों तक पूरा कर चुके थे। आज हम सीखेंगे कि मात्राएं कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करनी चाहिए और किस प्रकार शुरू करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले हमें बच्चे को फर्स्ट डे अगर मात्रा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे सारे स्वर और उनकी मात्राएं बताइए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो स्वर हैं, जैसे आ अनार है तो उसकी मात्रा किस प्रकार है, जैसे कि आपको दिखे आ अनार है, फिर उसकी मात्रा कुछ नहीं, उसे बताना है बच्चे को। बड़े आ की मात्रा उसके लिए सीधा एक डंडा है, फिर उसके लिए बताना है छोटी की मात्रा एक डंडा है और फिर ऊपर ऐसे घुमाना है। फिर उसको बताना है बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार है, फिर उसको बताना है छोटे ओ की मात्रा ऐसे। आप हाथ से इशारा करके बता सकते हो अपनी कोहनी मोड़ के। फिर ऐसे बड़े ओ की मात्रा आप अपनी कोहनी मोड़ कर बता सकते हो कि इस प्रकार होती है। फिर ऐसे ही आप रे ऋषि आप अपने हाथ से सी बनाकर बता सकते हो कि री ऋषि की मात्रा होती है। फिर आप अपने सिर के ऊपर एक उंगली रखकर बता सकते हो कि ये ए एड़ी की मात्रा होती है। फिर आप अपने सिर के ऊपर 2 उंगली रख कर बता सकते हो, दिखाकर बता सकते हो कि बच्चा ये किसकी मात्रा होती है, आइए नक्की। फिर आप अपने हाथ को सीधा खड़ा रख के और एक उंगली को सिर के ऊपर लगाकर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि ये एक ओ उंगली की मात्रा होती है बेटा। फिर ऐसे ही सीधा हाथ खड़ा रख के आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को सीधा खड़ा रखिए और उसमें 2 अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ कर लीजिए। फिर बच्चे को बताइए बेटा ये किसकी मात्रा है, औरत की मात्रा। किसकी है ये मात्रा, औरत की। फिर आप एक बिंदी अपने हाथ से बनाइए 0, जिसको बोलो कि बेटा ये किसकी मात्रा है, अंगूर की मात्रा। फिर लास्ट में बताना है कि ये जो 2 बिंदियाँ हैं वो किसकी मात्रा है, अणे खाली की अणे खाली की मात्रा है। अणे खाली की मात्रा को थोड़ा इस प्रकार बना देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे को ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने जैसे बताया, जैसे आ अनार की कोई मात्रा नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा ऐसे डंडा हाथ अपना करना और इधर मोड़ के दिखाना है अपने सिर के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से मोड़ के दिखाना है, जैसे छोटी की मात्रा है, फिर आपको दिखाना है कि ये बड़ी की मात्रा है। फिर आपको अपने हाथ से ऐसे फोल्ड करके बताना है, कोने से टर्न करके मूव करके कि ये किसकी मात्रा, छोटे ओ की मात्रा है। फिर आपको बताना है ये बड़े ओ की मात्रा है। फिर आपको अपने हाथ से बताना है सी बना के, इस तरीके से सी बना के बताना है बेटा ये किसकी मात्रा है, रे ऋषि की मात्रा है। फिर आपको बताना है ऐसे करके सिर के ऊपर करके कि ये ए एड़ी की मात्रा है। फिर आपको सिर के ऊपर 2 उंगली रख के बताना है बेटा ये आइए नक की मात्रा है। फिर आपको इस तरीके से हाथ खड़ा करो, फिर इस तरीके से एक दिखाओ, फिर उसे बोलो बेटा ये किसकी मात्रा है, ओ उंगली की मात्रा है। फिर आपको ऐसे बताना है बेटा ये किसकी मात्रा है, औरत की मात्रा है। फिर आपको बताना है बेटा ये किसकी मात्रा है, अंगूर की मात्रा है। फिर आपको बताना है बेटा ये अणे खाली की मात्रा है, उसको आपको ऐसे डॉट करके जो दिखा देना है। तो आप जब बच्चा आपसे इस प्रकार मात्राओं को देखेगा, आप चिन्हों के माध्यम से, आप हैंड शेप से हाथों की जो संरचना है उसे करके दिखाओगे तो बच्चा बहुत जल्दी पकड़ेगा। और मुश्किल से मैं पढ़ाता हूँ तो लगभग 3 दिन में बच्चा ये मात्राएं पहचान लेता है कि सर ऐसे ऐसे मात्राएं होती हैं, इनकी इसकी भी ये मात्रा होती है, उसकी ये मात्रा होती है। अपने हाथों से शेप बना के बता देता है। बस बच्चों को यहाँ तक थोड़ा बहुत स्थायी और अस्थायी हो जाएगा 3 दिन में। आप 3 दिन से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा प्री स्कूलर है तो आप 2 दिन या 3 दिन में ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं 2 अक्षर की मात्रा वाले शब्द। तो 2 अक्षर की मात्रा वाले जो शब्द हैं उनको किस प्रकार स्टार्ट करना है। आप इस तरीके से, आपको शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए। आपको ये जो शब्दों के उदाहरण है वो किस तरीके से करने हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है घास, तो घास को आपको ऐसे नहीं लिखना है। बच्चे को पहले
अगर बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में है तो आप उसको ऐसे बताइए, घा प्लस बड़ा आ प्लस सा, और फिर उसको लिख के दो पहला वर्ड घास, फिर उसको दूसरा वर्ड लिख के दो खा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, खाना। क्या लिखेंगे? खाना। तो उसे आप बोलकर ज़रूर बताएं, वरना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाद में सीख भी नहीं पाएगा। तो इसको कंटेस्ट करते हुए अब आगे बढ़ना है आपको। ऐसे ही आपको इतने सारे शब्द मैं दिखा रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी 10 शब्द ले लीजिए, दो अक्षर वाले, आप बड़े आ की मात्रा के 2 शब्द ले लीजिए। 2 शब्द लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप 3 दिन तक इनको डालिए, 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं, आप इनको बच्चे को कम से कम 2 या 3 दिन तक रिपीट करवाइए। 2 अक्षर वाले बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं जो उनको, फिर आपको क्या करना है, 3 अक्षर के शब्द लेने, वही बड़े आ की मात्रा में, जैसे कि अनाज। अगर आपका बच्चा इतना कैपेसिटी नहीं करता है तो आप 2 अक्षर पर ही समाप्त कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपका बच्चा अच्छे से दो अक्षर वाले बड़े आ की मात्रा के शब्दों को कर लेता है, तो फिर आप आसानी से कर लेता है, तो आप 3 अक्षरों वाले बड़े आ की मात्रा के शब्द स्टार्ट कीजिए, वरना 3 अक्षरों की मात्रा वाले शब्द भी आप को स्टार्ट करना इतना आवश्यक नहीं है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और भूल भी जाएगा फिर। तो आप 2 अक्षरों वाला बच्चा अगर पहली बार कर रहा है और थोड़ा हड़बड़ी में है, तो आप उसको 2 अक्षर पर, बड़े आ की मात्रा को 2 अक्षर पर ही समाप्त कर दें और छोटी की मात्रा पर आ जाएं। अगर बच्चा कर रहा है, आपको उसने बड़े आ की मात्रा जो है, अगर उसने 2 अक्षर के आसानी से कर लिया, तो उसे 3 अक्षर के भी आप डालिए, जिससे उसको क्या है, थोड़ा माइंड में भी परिपक्वता मिलेगी। फिर आप आइए वापस किस पे, नई मात्रा पे, जो होती है हमारी छोटी ई की मात्रा। पहले ऊपर पेज में डाल दीजिए, उसको बता दीजिए छोटी ई की मात्रा बच्चा कैसे होती है, इस तरीके से होती है। फिर उसको क्या है, 2 अक्षर वाले शब्द डालिए, कम से कम 3 दिन डालिए, जैसे कि छोटी ई की मात्रा है इस तरीके से, और फिर लिखो कि गे न, तो बच्चा लिखेगा इसको जोड़ के गे न। आप बच्चे को इस प्रकार जुड़वा कर लिखिए, जिससे बच्चा क्या है, योग करना भी सीखेगा इनका, और जोड़ना सीखेगा, और मात्राओं को पहचान सीखेगा कि कैसे लगती है मात्राएं। फिर आप आइए वापस वही वाली बात कि अगर आपका बच्चा दो शब्दों को आसानी से कर सकता है, 2 अक्षरों को, तो आप 3 अक्षर वाले शब्दों को 3 अक्षर वाली छोटी की मात्रा के शब्द दीजिए। अगर 2 अक्षर वाले छोटी की मात्रा के शब्द नहीं कर पा रहा है, तो आप पहले इनका प्रयास करवाइए, फिर उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्द दीजिएगा। लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका बच्चा पहली बार सीख रहा है तो आप वही क्या करना है, 2 अक्षर वाले शब्दों पर ही रोकना है। फिर आते हैं हम 3 अक्षर के छोटी की मात्रा वाले शब्द। तो 3 अक्षर वाले आप स्टार्ट करवा सकते हैं यदि बच्चा समर्थ है तो, और नहीं समर्थ है तो आप 2 अक्षर वाले छोटी की मात्रा पर ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2 अक्षर की बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बड़ी ई की मात्रा आप पेज में ऊपर डालिए कि बच्चा कैसे होती है बड़ी ई की मात्रा। हमने बताया था आपको कि इस तरीके से होती है बड़ी ई की मात्रा, तो उसे बताना है, और उसका ध्वनि साउंड ज़रूर बताना है कि किस तरीके से उसकी आवाज़ आती है बड़ी ई की, और सारे शब्दों को बोल बोल के उसे लिखाना है। 10 शब्द लिखवाइए आप एक दिन में, कि गा प्लस ई प्लस ता प्लस आ, तो गीता। क्या लिखेंगे इसको, गीता। तो इससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीखेगा कि कैसे लिखते हैं इसको, गीता। तो और बच्चा क्या करेगा, साउंड को भी अच्छे से पहचानेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है बड़ी ई की मात्रा को। फिर आप ऐसे ही इनमें से कोई भी 10 शब्द छांट लिए, जैसे प प्लस रा प्लस ई। तो ये बच्चा को पढ़ के बताना है, प र ई, यानी परी। क्या बोलेंगे इसको, परी। परी जो आसमान में उड़ती है। तो बच्चा इसको देखकर, क्या अर्थ को देखकर शब्द को ग्रहण करेगा और माइंड में बिल्कुल क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो आप इनको अर्थ के साथ और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को समझाइए, बताइए, और ऐसे कम से कम 10 शब्द लिखवाइए। तो डेली आप 3 दिन तक उन्हीं 10 शब्दों का अभ्यास करवाएंगे तो बच्चे के माइंड में स्थायी हो जाएगी, और उसे पता चलेगा कि ये बड़ी की मात्रा कहाँ लगती है, इसकी ध्वनि कैसे होती है, कैसे बोलती है। अगर आपका बच्चा यदि 2 अक्षरों को आसानी से कर रहा है, तो आप उसे क्या करना है, भाई ये थोड़ा सही कर लेना, ये बड़ी है ना, बड़ी। तो बड़ी
बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों में 2 अक्षरों को कर सकता है तो फिर आप 3 अक्षर भी डालिए। अगर नहीं कर सकता है, पहली बार कर रहा है, तो आप रहने दीजिए। ये लो, आप 3 अक्षर भी उसी तरीके से डाल सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है। जैसे बड़ी ई की मात्रा बताया मैंने आपको, जैसे प प्लस ना प्लस ई प्लस र, पनीर। इस बात का आप ध्यान रखा करो कि कटिंग क्रॉसिंग बच्चे के लिए बिल्कुल ना हो। जो प्राइमरी क्लासेस में हैं उनको बच्चे के लिए ओवर राइटिंग वाले वर्ड्स मत दिया करो, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे के लिए देना है तो आप बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ और बड़े अक्षरों में लिख कर दें। इस तरीके से जो डार्क है ऐसे ऐसे करके ओवर राइटिंग ना करें, बच्चा की राइटिंग भी ख़राब होगी, वो कन्फ्यूज़ बहुत होता है। आगे देखते हैं 3 अक्षर के बड़ी की मात्रा वाले शब्द आप करवा देना, यदि आपको करवाना है तो बच्चा सक्षम है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं इतने सारे शब्द छांट के लाया हूँ, पहले ही बड़ी मेहनत की है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं 2 अक्षर के छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द। अनु, जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसी प्रकार नहीं करवाना है आपको ऐसे करवाना है आ प्लस ना प्लस ऊ, और ऊपर हेडिंग ज़रूर डालें कि बच्चा हम किसकी मात्रा पढ़ रहे हैं, छोटे ऊ की, और कैसे होती है। इस तरीके से कोनी मोड़कर बतानी है आपको, ऐसे होती है बेटा मात्रा। फिर आप दूसरा चलो, पा प्लस सा प्लस ऊ, तो क्या बनेगा बेटा, पशु। यानी कि तीसरा शब्द देखें तो म प्लस धा प्लस ऊ, तो बच्चा क्या बनेगा, मधु। तो उसे बताना है कि पशु ये होता है, और मधु बताना है, और फिर अनु बताना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बताएंगे उसे, तो बच्चा 2 अक्षर को आसानी से इनको कैच कर लेगा। आप ये वाले जो शब्द, छोटे की मात्रा वाले शब्द, आप इनको 10 दिन तक लीजिए, और बच्चा 3 दिन तक लीजिए 10-10 शब्दों को। फिर आसानी से बच्चा क्या करेगा, इनको सीख जाएगा कि मात्रा कैसे लगती है और ध्वनि भी इसकी किस प्रकार है। फिर हम आगे आते हैं, यदि बच्चा सक्षम है तो आप 3 अक्षर वाले बड़े ओ की छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द करवा सकते हैं। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, आपके लिए शब्द छांटे हैं इसमें से। ओके, आगे बढ़ें, ठीक है। फिर आप आ जाइए 2 अक्षर वाले बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द में। जैसे कि आपको पहले बताया, बड़े ओ की मात्रा को बच्चे को बताना है कैसे होती है, और कोनी मुड़ के बताना है, ये होती है बड़े ओ की मात्रा। फिर बच्चे को बताना है कि आ ल और ऊ, तो बन गया आलू। ऐसे ही दूसरा बताना है, फा फिर ऊ फिर ला, तो फूल। तो ऐसे आपको बच्चे को क्या करना है, कई तरीके से बताना है, फूल। ऐसे 10 शब्द बताने हैं। तो 3 दिन तक आप इन्हीं 10 शब्दों को रिपीट करवाएंगे तो बच्चे के माइंड में बहुत ही स्थायी हो जाएगा, जिससे वह आसानी से इनको कर सकेगा। फिर आगे आते हैं हम, अगर बच्चा इनको करने में सक्षम है तो आप 3 अक्षर वाले जो बड़े ओ की मात्रा के शब्द हैं इनको करवा सकते हो। अगर आपको छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द करवाने तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए, आप इनमें से देख लीजिएगा। ओके, अगर चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तीन अक्षर के ओ की मात्रा वाले शब्द, तो थोड़ा इसमें दोबारा रिपीट हो गया, की मात्रा, इसको अनदेखा करें तो आप समझदार हो। आप 3 अक्षर बड़े ओ की जो 3 अक्षर वाली मात्रा, 3 अक्षर की जो शब्द हैं बड़े ओ की मात्रा के, फिर आप उन्हें भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर बच्चा सक्षम है इनको करने में तो आप करवाइए, वरना मत करवाइए, 2 अक्षर वाले ही पर्याप्त हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, रे ऋषि की मात्रा वाले शब्द। रे ऋषि की मात्रा वाले शब्द हैं, आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है और बताना है बच्चे को कि री ऋषि इस तरीके से होती है। फिर री ऋषि में आपको बताना है ऐसे, जैसे इसमें तो थोड़ा और डिफाइन करके आप लिख सकते हो, वा प्लस री प्लस छ, तो बच्चा लिखेगा वृक्ष। तो उसको बताना है कि बेटा क्या होता है, री होता है, क्या होता है, री। तो वृक्ष, वृक्ष, तो वृक्ष बच्चे को पढ़ के बताना है। तो ऐसे आप 10 शब्दों को जोड़ कर रे ऋषि की मात्रा वाले शब्द बता सकते हैं। आपके लिए यदि ये शब्द कम हैं तो मैं आपको रे ऋषि की मात्रा वाले और शब्द बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको
शब्दों की कमी महसूस ना हो। ये लीजिए, रह ऋषि की मात्रा वाले शब्द लीजिए, कितना चाहिए आपको ले लीजिए। तो रह ऋषि की मात्रा वाले शब्दों तक हम आज चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर बचे हुए जो मात्राएं हैं उनको हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में देखेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार क्या करना है किस प्रकार इनको हम अच्छे तरीके से और बता सकते हैं, समझा सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। तो आपके लिए शब्द मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, मनोबल बढ़ाएं और सब्सक्राइब भी करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। यह है अपनी माता बहनें और जो नए ट्यूटर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है वीडियो। तो जो भी अपने जैसे बच्चों को कई क्षेत्रों में अलग अलग जैसे छोटे मोटे क्षेत्रों में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि किस प्रकार हम शब्दों को ढूंढें हैं, किस प्रकार हमारे मेथड्स होने चाहिए, किस प्रकार हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और किस प्रकार हमारा जो पढ़ाने का क्रम है, जो हिंदी सिखाने का जो क्रम है या सब्जेक्ट सिखाने का जो क्रम है वो किस प्रकार होना चाहिए। और इतनी आसानी से थोड़ा अपना टीचिंग मटेरियल भी नहीं मिल पाता है, तो आपको मैं सारा टीचिंग मटेरियल, पूरी स्ट्रेटजी और पूरा गारंटी के साथ, पूरे अनुभव के साथ प्रोग्रेस लाने वाले मेथड्स और प्रोग्रेस लाने वाली जो स्ट्रेटजी हैं वो बताऊंगा। अगर प्रोग्रेस ना आए तो बताना मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है इससे प्रोग्रेस ज़रूर आई है और बिल्कुल एकदम सटीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और प्रोग्रेस ज़रूर निकल के आती है। अगर बच्चे का दिमाग थोड़ा भी सही है तो वो ये चीज़ आसानी से कर लेगा। आप मेरे पर भरोसा कीजिए और इन्हीं मेथड्स को फॉलो कीजिए। अब बच्चा जो है हिंदी सीख जाएगा, बहुत अच्छा सीखेगा और कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। आप बच्चे को क्या करना है, इन्हीं तरीके से, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि मात्राएं सिखाइए, मात्राओं के बाद आपको बताना है कि 2 अक्षर की मात्रा वाले शब्द जोड़ कर, फिर 3 अक्षर की बड़े आ की मात्रा वाले 3 अक्षर अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो फिर आगे 2 अक्षर की छोटी की मात्रा वाले शब्द, फिर इसके बाद 3 अक्षर के बड़ी की मात्रा वाले शब्द यदि आवश्यक है तो, अगर आपका बच्चा करने में सक्षम है तो। फिर आगे आते हैं हम 2 अक्षर की बड़ी की मात्रा वाले शब्द, फिर इसके बाद आते हैं छोटे 2 अक्षर वाले छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द, फिर इसके बाद आते हैं हम 3 अक्षर के छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द, 2 अक्षर के बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, और 3 अक्षर वाले हो गए बड़े ओ की मात्रा के। फिर रह ऋषि की मात्रा जो होती है, रे ऋषि की मात्रा को आप देख सकते हैं। बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सही से सिखाएं, गलती ना हो, जो ध्वनियाँ हैं उनको उचित रूप से बोलें और उचित तरीके से बोलकर उन्हें सुनाएं, वरना गलती हो जाएगी तो बच्चा फिर गलत बोलेगा और बोलेगा किससे पढ़े हैं कि हमें इसने सिखाया है, इसने बताया है। तो स्वाभिमान सबको प्रिय होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। प्लीज़ अपनी राय भी कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद अगेन। चलो बाय।